Hi students, welcome to my channel Pioneer Coaching Center of English, Gaya. I am going to discuss vocabularies, which in day 1 was undertitled homonyms. स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि होमोनिम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स में क्या अंतर है. मैं पहले उसको क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा. होमोनिम्स ऐसे शब्द हैं which have almost the same spellings and almost the same pronunciations but different meanings. वैसे शब्द जिनके स्पेलिंग्स और उच्चारण लगभग एक जैसे हों लेकिन अर्थ में अंतर हो, उन्हें हम होमोनिम्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट स्पेलिंग लगभग सेम है, हल्का अंतर है, उच्चारण भी लगभग सेम है, बट अर्थ में अंतर है. एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट को दरकिनार कर देना, को छोड़ देना. होमोफोन्स are the words which have the same pronunciations but different spellings and different meanings. वैसे शब्द जिनके उच्चारण एक जैसे हों बट स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हों, उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं. फॉर इंस्टेंस, न्यू NEW, न्यू KNEW, दोनों के स्पेलिंग में अंतर है, उच्चारण बिल्कुल सेम है, अर्थ में अंतर है. न्यू नया, न्यू जानना क्रिया का पास्ट फॉर्म. एंड थर्ड इज होमोग्राफ आर द वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग्स, द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स. वैसे शब्द जिनके स्पेलिंग्स और उच्चारण बिल्कुल एक जैसे होंगे लेकिन अर्थ में विभिन्नता होगी, ऐसे शब्दों को हम होमोग्राफ्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बो BOW एंड बो BOW. पहला बो का अर्थ है नाव का, बोट का अगला हिस्सा जो आगे चलकर नुकीला हो जाता है, और दूसरा बो का अर्थ है धनुष जिससे बाण शूट किया जाता है. इस तरह से हम देखते हैं होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स में बहुत बारीक अंतर है, बट कुल मिलाकर एक चीज तीनों में कॉमन है, इनके अर्थ में विविधता होती है. इसलिए हिंदी में इसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं. आइए हम लोग लिस्ट को, वर्ड पावर को एनहांस करने के लिए आगे बढ़ेंगे. तो अब तैयार हो जाएं आज शब्दों की, वर्ड्स की लिस्ट के लिए, जिसमें हम इन डिफरेंसेस को देखेंगे. नंबर 1, एब्डिकेट. ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है टू रिलिंक्विश, टू फॉरसेक, त्याग देना, छोड़ देना अपनी इच्छा से. फॉर एग्जाम्पल, द किंग एब्डिकेटेड हिज थ्रोन एंड वेंट टू द फॉरेस्ट. राजा ने अपनी इच्छा से पद का त्याग कर दिया, गद्दी छोड़ दी और जंगल चले गए. इट्स होमोनिम इज एब्रोगेट. एब्रोगेट इज ऑल्सो ए वर्ब. इट मीन्स टू रिपील, टू डू अवे विथ, रद्द कर देना, खत्म कर देना. वेल फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, वेल फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू एब्रोगेट द एग्रीमेंट राइट नाउ. मैं अभी के अभी इस समझौते को रद्द करने जा रहा हूं. नाउ नंबर 2, एफ्लुएंस. इट्स ए नाउन स्टूडेंट्स. इट मीन्स समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस, धन दौलत. For example, increased exports have brought a new prosperity, a new affluence to the country. बढ़ी हुई निर्यात ने देश में एक नई समृद्धि का प्रवेश कराया है. Its homonym is effluence. It's a noun meaning the substance flowing out of something. The act of flowing out. वो पदार्थ, वो चीज जो कहीं से बह करके आती है. फॉर एग्जाम्पल, an effluence of filtered waste coming from a factory pollutes a river.
किसी भी कारखाने से वेस्ट मटेरियल जो बहकर आता है, नदी में गिरता है, उससे नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। नंबर 3, आयल। इट्स ए नाउन, a passageway between rows of seats in a church, a train, etc. दो रोज ऑफ सीट्स के बीच में, चर्च में, हॉल में, ट्रेन में जो पैसेज वे देखते हैं, गलियारा, इज कॉल्ड आयल, AISLE। द आयल बिटवीन द रोज in Jansatabdi. The aisle between the rows of seats in Jansatabdi is not sufficient. जनशताब्दी में जो सीट के कतारों के बीच में गलियारा है वो पर्याप्त नहीं है, दिक्कत होती है। Its homonym is aisle, ISLE. It's a noun, it means an island. Tapu Dweep, a piece of land surrounded by water from all sides. भूमि का एक इलाका, एक टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, रॉबिन्सन क्रूसो फाउंड हिमसेल्फ अलोन ऑन एन आयल। द डिफरेंस बिटवीन एन आयल एंड एन आइलैंड इज, एन आइलैंड इज लार्ज while an island is small. Number 4, allot. It's a verb meaning to distribute, to assign, वितरित करना, आवंटित करना. For example, the government has decided to allot land to the poor. सरकार ने तय किया है कि वो गरीबों के बीच भूमि का वितरण करे, बट आवंटन करे। Its homonym is a lot. थोड़ा सा गैप है दोनों शब्दों के बीच में, a lot। केवल a आपका आर्टिकल है, lot आपका एक नाउन है, लेकिन दोनों को मिला लें, a lot, it's an adverb meaning in a large quantity, in a large amount. For example, you need everything a lot. तुम हमेशा कोई भी चीज, हर चीज ज्यादा मात्रा में चाहते हो। She eats a lot, वो काफी खाती है। Now come to number 5, allude. It's a verb meaning to suggest, to refer to an event or a character of history or an epic. संकेत करना, इशारा करना, इतिहास या महाकाव्य के किसी घटना या किसी किरदार की ओर। For example, my bhabi is Sita, but she is not a Sita. मेरी भाभी सीता है, मेरी भाभी का नाम सीता है, लेकिन वो रामायण वाली सीता मां की प्रतिरूप नहीं है। यहां जो बट नॉट ए सीता है, दिस इज कॉल्ड एन एल्यूजन, बिकॉज ये रेफर कर रहा है उस महिला, मेरी भाभी को, रामायण की एक कैरेक्टर, एक किरदार की ओर। इट्स होमोनिम इज इल्यूट। इट्स ए वर्ब मीनिंग टू इवेड, टू एस्केप, टू डिसीव, धोखा देकर, चालाकी से बचकर निकल जाना। Many of the people evade taxes. बहुत से लोग टैक्स देने से कतरा जाते हैं, टैक्स चोरी कर लेते हैं, टैक्स देने से अपने आप को बचा लेते हैं। इस तरह के अपराध को टैक्स इवेजन कहते हैं, कर की चोरी। नंबर 6, अलाउड, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव में इसका अर्थ है लाउड और वॉशिफेरस, तीव्र आवाज, जोर आवाज में। एडवर्ब में इसका अर्थ है इन ए लाउड टोन और वॉशिफेरसली, बड़ी जोर से, तीव्र आवाज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी अलाउड, ये मैंने उदाहरण एडजेक्टिव में दिया। डोंट बी अलाउड, तीव्र ध्वनि में मत रहो। एडवर्ब में इसका एग्जाम्पल हो गया, Why are you speaking aloud? तुम तेज आवाज में क्यों बोल रहे हो?
इट्स होमोनिम इज अलाउड, उच्चारण लगभग सेम जैसा है स्टूडेंट्स, अलाउड. इट्स द पास्ट टेंस वर्ब, मेन वर्ब नंबर 2 ऑफ द वर्ब अलाउ. इट मीन्स परमिटेड, जिसका अर्थ है अनुमति प्रदान कर देना. फॉर एग्जाम्पल, आई कैनॉट अलाउ यू टू एंटर द रूम. शी अलाउड मी टू सिट इन द चेयर. मैं तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकता. पहले एग्जाम्पल में मैंने मेन वर्ब 1 का इस्तेमाल किया. उसने मुझे इस कुर्सी पर, इस सीट पर बैठने की अनुमति प्रदान कर दी. Now come to number 7. Already, it's an adverb meaning before, by now or by the time in question. एकदम बिल्कुल पहले ही. For example, she has already eaten. उसने बिल्कुल खा लिया है, उसने एकदम खा लिया है. याद रखें, इस एडवर्ब ऑलरेडी का प्रयोग परफेक्ट टेंस में किया जाता है. Its homonym is already. It's an adjective phrase meaning prepared by all means, हर तरह से तैयार. For instance, we are all ready for the party. हम लोग पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार हैं. Number 8, altar. It's a noun meaning a raised place or a table-like structure in a church, in a temple. चर्च या मंदिर जैसे पूजा के स्थलों पर एक टेबल जैसा, प्लेटफॉर्म जैसा ऊंचा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वेदी कहते हैं. इस पे चढ़ावा चढ़ाते हैं और भी पूजा के अनुष्ठान किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जॉन वॉकड डाउन टू द अल्टार टू मैरी लीसा. जॉन अल्टार की ओर धीरे धीरे बढ़ा, चल कर गया लीजा से विवाह करने के लिए. इट्स होमोनिम इज अल्टर. कितना हल्का अंतर है स्टूडेंट्स. अल्टर मीनिंग टू चेंज. इट्स ए वर्ब, बदलना, परिवर्तन करना. वी आर नॉट इन ए मूड टू अल्टर आवर प्रोग्राम. हम लोग प्रोग्राम बदलने के इच्छा में नहीं है. वेल स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक दें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे शेयर करें. यदि आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को क्लिक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस मिलते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.